नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKD पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एनीमिया। एनीमिया हमारे देश के और हमारे राजस्थान के जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। इसके लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने विशेष अभियान चलाए हैं एनीमिया को जड़ से मुक्त करने के लिए। एनीमिया मुक्त भारत और एनीमिया मुक्त राजस्थान। इसके लिए हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एनीमिया को ख़त्म करने के लिए उनका उपचार दिया जाता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एनीमिया होता क्या है, कब कहते हैं एनीमिया को, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है, एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 6 माह से लेकर 59 महीनों तक, मतलब 5 साल तक के बच्चों के अंदर 11 या 11 से ज़्यादा ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन हो तो उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। 5 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों में 11.5 या उससे अधिक अगर हीमोग्लोबिन हो तो वो नॉर्मल है। 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों में 12 ग्राम से हीमोग्लोबिन है, ऊपर है। नॉन प्रेग्नेंट लेडीज, महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं और जो 15 साल या उससे अधिक है, उसमें भी 12 ग्राम या 12 से अधिक हीमोग्लोबिन हो तो वो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के अंदर 11 या 11 से ज़्यादा ग्राम हीमोग्लोबिन है तो वो नॉर्मल लेवल है। और वयस्क पुरुषों के अंदर, मतलब 15 या 15 से अधिक उम्र के लड़कों में 13 या 13 से अधिक ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो वो नॉर्मल है। इसमें हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर खून के अंदर हीमोग्लोबिन की जो रेंज है वो 11 या 11 ग्राम से ज़्यादा है। और 12 से 14 साल के बच्चे और 15 या उससे अधिक साल की नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनमें 12 या उससे अधिक ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर हो तो ये नॉर्मल होता है। अब हम बात करेंगे कि एनीमिया कब होता है। जो रेंज मैंने अभी आपको बताई है उससे अगर कम हो तो वो क्या है, एनीमिया हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 3 प्रकार का इसका जो लेवल होता है एनीमिया का वो 3 होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। थोड़ा, मध्यम या उसको खतरनाक या घातक एनीमिया, सीवियर एनीमिया बोल सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे 6 महीनों से लेके 5 साल तक के बच्चों में अगर 11 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें एनीमिया माइल्ड एनीमिया हो जाएगा, और 7 से कम होने पर वो सीवियर एनीमिया है। इसी तरह 5 से 11 साल, 12 से 14 साल और नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं जो 15 साल या उससे बड़ी उम्र की है, उसके अंदर 8 ग्राम से कम का हीमोग्लोबिन हो तो उसमें सीवियर एनीमिया होता है। प्रेगनेंसी के अंदर 7 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो सीवियर एनीमिया है। और मेन के अंदर 8 ग्राम से कम का हीमोग्लोबिन है तो सीवियर है। कुल मिला के अगर 6 मंथ से लेके 5 साल तक के बच्चों में और प्रेग्नेंट महिलाओं में 7 से कम है तो सीवियर एनीमिया है, और बाकी एज ग्रुप के अंदर अगर 8 से कम है तो एनीमिया है। एनीमिया को उसकी तीव्रता, उसके लेवल, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से ही उपचार किया जाता है। माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। एक होता है लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, जिसमें तुरंत प्रभावी रूप से इलाज की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें मरीज को खून भी चढ़ाना पड़ता है, जिसको लिदल एनीमिया भी बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी मरीज का
किसी भी मरीज़ की जो ज़िंदगी है वो एकदम उसके लोअर लेवल पे होती है कि अगर उससे कम हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। लीथल एनीमिया या लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया भी उसको बोल सकते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल जो लेवल है उसके और एनीमिया कि एनीमिया का लेवल क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनीमिया के लक्षण क्या है। हम एनीमिया को पहचाने कैसे कि एनीमिया हो गया है। इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनीमिया के मुख्य लक्षण: थकान आना, कमजोरी होना, त्वचा का पीलापन होना, दिल की धड़कन असामान्य होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना और सर दर्द रहना। जैसे जैसे एनीमिया सीवियर होता जाता है वैसे वैसे इनकी तीव्रता, इनके जो लक्षण है उनकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाती है। अगर माइल्ड एनीमिया है तो हो सकता है इसमें से कोई एक या दो लक्षण हो, लेकिन जैसे जैसे माइल्ड से मॉडरेट में जाएंगे 2 से 4 या 5 हो सकते हैं, और सीवियर एनीमिया में लगभग सारे लक्षण पाए जाते हैं। और ख़ास तौर से थकान आना, कमजोरी महसूस होना, सांस फूलना और सरदर्द होना, ये जो 4 लक्षण हैं ये मरीज मुख्यतया लेकर आते हैं। अब सरदर्द होता है, सरदर्द होते ही आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल मतलब पेन किलर गोली खाते हैं, वो वापस एनीमिया करते हैं। लंबे टाइम तक खाने का कारण वो आंत में घाव कर सकते हैं, वहाँ से खून आने लगता है, एनीमिया और ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं। अगर आप में से किसी के भी ये लक्षण हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर एनीमिया आता है तो उसका उपचार लीजिए। अब एनीमिया होने के कारण क्या हो सकते हैं? अगर मैं मुख्य कारणों में बात करूं तो भारत में और राजस्थान में मुख्यतः जो एनीमिया कारण है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना खाना नहीं लेना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दूसरा, कोई लंबा रोग हो, जैसे टीबी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया जिसको बोलते हैं, गाउट बोलते हैं, कोई भी अन्य प्रकार की आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द और लंबा जो चल रहा है, ऐसा रोग जो कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल को कम रखता है। तीसरा, हमारे शरीर से ब्लड का लॉस होना, जैसे आंत के अंदर घाव होना, हमारे पेट के अंदर घाव होना, इंटरनल हेमरोइड्स होना, जिसमें लैट्रिन के रास्ते, लैट्रिन के साथ उसके पहले या बाद में खून बहने लगता है। महिलाओं के अंदर समय से पहले माहवारी आना, और जब आए तो वो लंबे समय तक रहना, और अगर नॉर्मल डेज की तरह रहता हो तो उसके अंदर खून का ज़्यादा मात्रा में बहना। ये कई मुख्य कारण है जिसके कारण एनीमिया होता है। अब एनीमिया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका उपचार कैसे करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।